इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर एक ऐसी यूनिट होती है हमारे हार्ट में जो कि हार्ट बीट को जनरेट करने में हेल्प करती है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोवाइड करती है जिससे कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो हमारे हार्ट में एक नेचुरल पेस मेकर पाया जाता है। पेस मेकर वर्ड का पहली बात तो मतलब क्या है, एक ऐसा यूनिट जो हार्ट बीट के रिदम, उसके रिदमिक एक्शंस या उसके इंटेंसिटी को मेंटेन करके रख सके, उसकी पेस को मेंटेन करे। सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेस मेकर, सच यूनिट इज कॉल्ड एज पेस मेकर। तो हार्ट में जो पेस मेकर यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज साइनो एट्रियल नोड, इसको शॉर्ट में हम सैन कहते हैं। सैन इज फाउंड इन द बेसिक कॉलम ऑफ राइट ऑरिकल, जो कि आप देख सकते हो। तो ये जो आपका सैन का रीजन है ये आपका यहाँ पर लेबलिंग मेंशन है, दिस इज समवॉट फाउंड इन दी राइट ऑरिकुलर रीजन। अब ये जो आपका सैन है ये अल्टीमेटली कनेक्टेड होता है एक दूसरे टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, मास लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं एवीएन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एवीएन। दिस एवीएन इज कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एक ऐसा नोडल टिश्यू जो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एवीएन। ठीक है, ये एवीएन कनेक्टेड होता है बंडल ऑफ हिस से। ये फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वेंट्रिकुलर रीजन में पाए जाते हैं और ये एक्सटेंड होते हैं जाकर फर्दर दूसरी ब्रांचेस में, जिसको हम कहते हैं परकिंजे फाइबर्स। तो अब हमारे ब्रेन से जो हमें स्टिमुलस मिलता है वो अल्टीमेटली कार्डियक नर्व्स के थ्रू, जो कि सैन से कनेक्टेड है, वहाँ तक पहुँचता है। ये इसको ट्रिगर करता है, सैन जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो कि फर्दर कंडक्ट होती है किसमें, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ट्रिगर करता है उस इम्पल्स को और पहुँचाता है बंडल ऑफ हिस तक, और बंडल ऑफ हिस फर्दर उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करके ले जाता है पुरकिंजे फाइबर में। जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे वेंट्रिकल्स तक पहुंचती है तभी ये वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेंट्रिकल्स में स्पेशली जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की ज़रूरत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज यही वो रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा थिक यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जा रहा है। सो इस रीजन को पंप करने के, यहाँ से ब्लड को पंप करने के लिए एक्स्ट्रा एफिशिएंसी, एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में पुरकिंजे फाइबर प्रोवाइड करते हैं। पुरकिंजे फाइबर को एनर्जी प्रोवाइड करता है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस को एनर्जी प्रोवाइड करता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को ट्रिगर करता है साइनो एट्रियल नोड, विच इज ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड बाय अवर न्यूरॉन्स, राइट। सो दिस इज़ द पेस मेकर। हमारी बॉडी में पेस मेकर नेचुरली पाया जाता है, बट अगर ओल्ड एज के साथ या कोई एबनॉर्मेलिटी की वजह से पेस मेकर ख़राब हो गया है तो आर्टिफिशियली पेस मेकर को इम्प्लांट किया जाता है। एक पेस मेकर की लाइफ साइकिल कुछ अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 साल की होती है, मतलब आर्टिफिशियल पेस मेकर की। तो उस पेस मेकर को अल्टीमेटली बॉडी से हटा करके इम्प्लांट कर दिया जाता है नए पेस मेकर से रिप्लेस करके। ठीक है, सो दिस इज़ द नेचुरल पेस मेकर, बट थ्रू सर्जरी आर्टिफिशियल पेस मेकर भी इम्प्लांट किया जाता है चेस्ट कैविटी में, एक कट लगा करके, और अल्टीमेटली वो हार्ट बीट को जनरेट करने में हेल्प करता है। दैट्स इट।